हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माई एसक्यूएल सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक जॉइंस एंड रिलेशनशिप की। फ्रेंड, इससे पहले हमने माई एसक्यूएल सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर जॉइन के बारे में समझेंगे और रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे कि माई एसक्यूएल के अंदर हम जॉइन को कैसे यूज करते हैं और रिलेशनशिप को कैसे हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ज्वाइन के बारे में। ज्वाइन होते क्या है? अ ज्वाइन इज अ MySQL operation that combines rows from two or more tables based on a related column, typically a primary key और foreign key। ज्वाइन MySQL के अंदर ऑपरेशंस होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं रोज को। और रोज जो होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा जो टेबल्स होते हैं, उनको जो रोज होती हैं उनको कंबाइन करने का काम करते हैं बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम। रिलेटेड कॉलम कौन से होते हैं? जो कॉमन कॉलम होते हैं। दोनों टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनका जो एक एक कॉलम ऐसा होगा जो कॉमन होगा। जो पहले टेबल के अंदर कॉलम, वही दूसरी टेबल के अंदर भी वही कॉलम होगा, उसको बोलते हैं रिलेटेड कॉलम। ओके। जैसे कि प्राइमरी की और फॉरेन की। जो पहले वाला जो टेबल होती है उसके अंदर जो कॉलम होगा उसको हम प्राइमरी की बोल सकते हैं, जो कि दूसरे वाले टेबल के फॉरेन की के इक्वल होगा या सेम होगा। नेक्स्ट, जॉइंस आर यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरी। जॉइन एसक्यूएल क्वेरी के अंदर यूज होते हैं, स्पेशली सिलेक्ट स्टेटमेंट। स्पेशली सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जॉइन को हम यूज करते हैं टू फैच डेटा दैट स्पेंस मल्टीपल टेबल। डेटा को फैच करने का काम करते हैं जो कि मल्टीपल टेबल से डेटा रिटर्न होता है। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इसका सिंटैक्स। जब हम ज्वाइन को लिखते हैं तो ज्वाइन को लगाने का क्या तरीका होता है, इसका सिंटैक्स क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट हमें डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, हम कॉलम्स के नेम देंगे कि कौन कौन से कॉलम हमें एक्सेस कराने हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, फ्रॉम क्लॉज लेंगे और फ्रॉम के बाद हम टेबल वन दे देंगे। और टेबल वन देने के बाद फ्रेंड्स, हम टाइप ऑफ ज्वाइन लगाएंगे कि हमें कौन सा ज्वाइन लगाना है, जैसे कि इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, हम टेबल टू लेंगे। ओके। और टेबल टू के बाद फ्रेंड्स, हम ऑन लेंगे, ऑन क्लोज कराएंगे किस टेबल के किस कॉलम के बेस पे हमें इसको ज्वाइन कराना है। तो ऑन टेबल का नेम लेंगे, पहली टेबल, और पहली टेबल के किस कॉलम से हमें ज्वाइन कराना है, तो कॉलम का नेम दे देंगे। फिर इसके बाद इक्वल का साइन, और फिर इसके बाद दूसरा टेबल लेंगे और दूसरे टेबल का जो कॉमन कॉलम होगा जो पहले टेबल के अंदर होगा उसको लेंगे। और इस बेस पे हम कंडीशन भी लगा देंगे वेयर क्लॉज के साथ। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से ज्वाइंस को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ज्वाइन इन माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के अंदर ज्वाइन के अब हम टाइप देखते हैं, कितने टाइप के ज्वाइंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर ज्वाइन। रिटर्न्स ओनली द रोज वेयर देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल्स। इनर ज्वाइन की हेल्प से हम उन रोज को रिटर्न कराते हैं जो कि दोनों टेबल में सेम होते हैं, मैच करते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉमन रोज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये है इनर ज्वाइन। यहाँ पे एक टेबल ये हो गई और ये दूसरी टेबल हो गई। पहली टेबल का जो डेटा होगा वो दूसरी टेबल के अंदर होगा, दूसरी टेबल का डेटा पहली टेबल के अंदर होगा, तो मतलब कॉमन होगा। और जो रोज कॉमन होंगे वो इनर जॉइन की हेल्प से हम यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे, हम बोलते हैं एक्सेस करा लेंगे। ओके। नेक्स्ट जॉइन क्या है? लेफ्ट जॉइन, या हम इसको लेफ्ट आइटर जॉइन भी बोलते हैं। रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। फ्रेंड्स, जब भी हम लेफ्ट जॉइन लगाते हैं तो लेफ्ट टेबल से सारा रोज और राइट की टेबल से मैचिंग रोज यहाँ पे रिटर्न होते हैं। ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जो टेबल है ये, इसका जो भी डेटा होगा वो सारा रिटर्न होगा। और जो राइट की टेबल है उसमें का सिर्फ मैचिंग डेटा होगा जो लेफ्ट की टेबल में होगा। ओके। तो इस तरह से लेफ्ट जॉइन को हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं राइट जॉइन की।
हम फ्रेंड इसको राइट आउटर जॉइन भी बोलते हैं। रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये लेफ्ट जॉइन का अपोजिट होता है राइट जॉइन। मतलब राइट जॉइन राइट के टेबल जो होती है उसका सारा डेटा या सारे रोज, और जो लेफ्ट टेबल होती है उसके मैचिंग रोज यहाँ पर रिटर्न होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फुल जॉइन, या हम बोल सकते हैं फुल आउटर जॉइन। रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द बोथ टेबल्स बट विद नल्स इन प्लेस वेयर देयर इज नो मैच। फ्रेंड्स, जब हम फुल जॉइन को यूज करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे रिकॉर्ड्स या सारे रोज को रिटर्न होना होता है, जो टेबल 1 में है वो भी और जो टेबल 2 में है वो भी। अगर जो टेबल 1 में है वो टेबल 2 में नहीं है तो उसकी जगह नल्स रिटर्न होंगे। बट फ्रेंड्स सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे या सारे रोज को रिटर्न होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्रॉस ज्वाइन। रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स, एवरी रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल पेयर्ड विद द एवरी रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल। फ्रेंड, क्रॉस ज्वाइन की हेल्प से आप देख सकते हो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर टेबल 1 के अंदर 2 रिकॉर्ड्स और टेबल के अंदर भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होंगे जो फाइनल क्रॉस ज्वाइन के बाद आएंगे वो आएंगे 4 रिकॉर्ड्स। ओके फ्रेंड, कितने आएंगे? 4 रिकॉर्ड्स। मतलब 2 इसके 2 इसको, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा तो इसका कितना आ जाएंगे? 4। तो जो जो रिजल्ट आएगा क्रॉस ज्वाइन के बाद उसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स होंगे। ओके फ्रेंड, तो ये थे ज्वाइंस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम रिलेशनशिप की इन मायस्क्वल। रिलेशनशिप क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम डेफिनेशन समझते हैं। रिलेशनशिप डिफाइन हाउ टेबल आर लॉजिकली कनेक्टेड थ्रू कीज। यहाँ पर रिलेशनशिप डिफाइन करती है कि टेबल जो है किस तरह से लॉजिकली कनेक्ट होते हैं थ्रू द कीज। कीज कौन से होते हैं? जैसे कि प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज। In MySQL, relationships are typically enforced using the primary keys, जो कि यूनिक आइडेंटिफायर्स होता है फॉर द रोज इन अ टेबल। टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उसमें एक ऐसा कॉलम होता है जो कि प्राइमरी की होता है और उसके अंदर जो भी डेटा होते हैं वो यूनिक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड फॉरेन कीज कॉलम दैट रेफरेंस प्राइमरी कीज इन अनदर टेबल। फॉरेन की जो दूसरी टेबल के अंदर एक कॉलम्स होता है उसको हम फॉरेन की बोलते हैं, जो कि पहले वाले टेबल की जो प्राइमरी की होती है उससे वो रेफरेंस लेता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन मायस्क्वल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रिलेशनशिप के टाइप होते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। वन रो इन टेबल ए करस्पॉन्ड टू एग्जैक्टली वन रो इन टेबल बी एंड वाइस वर्सा। एक टेबल जो कि एम्प्लॉयज का है, ओके, और दूसरा टेबल जो कि पासपोर्ट का है। तो फ्रेंड्स जो टेबल एम्प्लॉय का है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सब का जो पासवर्ड होगा वो यूनिक पासवर्ड होगा। मतलब हर एक एम्प्लॉय पे एक पासवर्ड होगा, एक से ज्यादा पासवर्ड नहीं होगा। और दूसरी तरफ पासपोर्ट की डिटेल जो कि दूसरी टेबल है। फ्रेंड्स हर एक पासपोर्ट का जो आईडी होगा वो हर एक एम्प्लॉय का अलग होगा। ओके, ऐसा तो नहीं है कि एक पासपोर्ट दो एम्प्लॉय को कंसीडर करें। ओके, तो इस तरह से 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 1 to मैनी। वन रो इन टेबल ए कैन बी एसोसिएटेड विद द मल्टीपल रोज इन टेबल बी बट ईच रो इन टेबल बी रिलेटेड टू ओनली वन रो इन टेबल ए। मतलब वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज। एक डिपार्टमेंट के पास कई सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बट
ईच एम्प्लॉय बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट, लेकिन हर एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। मतलब एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, मगर एक एम्प्लॉय के पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं हो सकते, तो इसको बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मल्टीपल रोज इन टेबल ए कैन बी एसोसिएटेड विद द मल्टीपल रो इन टेबल बी। मतलब स्टूडेंट एंड कोर्स, एक टेबल है स्टूडेंट की और दूसरी टेबल है कोर्स की। स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्स, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स में एनरोल हो सकता है। एंड अ कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट, और एक कोर्स के पास एक से ज्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड हम चलते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे, जहां पे हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। फ्रेंड्स हम आ गए माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे, जहां पे हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके लिए हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट करने की एक क्वेरी लिखी, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट कॉलेज। एक कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे हमने क्वेरी लिखी इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे कॉलेज नाम का जो डेटाबेस है अगर वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं, ये मतलब क्रिएट नहीं होगा, और ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो ये क्रिएट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे ये कॉलेज नाम का जो डेटाबेस है यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, बट यहाँ पे कॉलेज नाम का डेटाबेस शो नहीं करेगा। हम इसको रिफ्रेश करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज नाम का डेटाबेस शो कर गया, ये रहा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक भी टेबल क्रिएट नहीं है। अब फ्रेंड्स हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब हम कॉलेज डेटाबेस को यूज करने लग गए हैं। अब इसके अंदर हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, इसको क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दो कॉलम होंगे, सॉरी तीन कॉलम होंगे, इसमें नेम भी होगा। इसको फ्रेंड हम एग्जीक्यूट करके इसको सिलेक्ट करके हम फ्रेंड्स इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम एक और टेबल है डिपार्टमेंट, उसको भी क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद एक और टेबल है कोर्स, उसको भी क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स एक और टेबल है स्टूडेंट कोर्स, इसको भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे तीन टेबल को क्रिएट कर लिया है। ओके, अब फ्रेंड्स हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो पहले वाले जो डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। ओके, हम इसको इंसर्ट क्वेरी के थ्रू इसको सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड हम स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ऑलरेडी हमने पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया था तो इसीलिए वो एरर आ रही है। अब फ्रेंड हम कोर्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो इसको भी हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो डेटा इंसर्ट हो गया कोर्स के अंदर। अब बात स्टूडेंट कोर्स के अंदर डेटा इंसर्ट किया, ये भी हम इसको फ्रेंड्स इंसर्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो हमने डेटा इंसर्ट कर दिया है अलग अलग टेबल के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड हम ज्वाइन की। तो सबसे पहला ज्वाइन है इनर ज्वाइन। ओके फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिकली इसको समझना है। पहले हमने थ्योरेटिकल समझ लिया, अब इसको प्रैक्टिकली समझ। इनर जॉइन कैसे लगाते हैं, तो फ्रेंड सिलेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद फ्रेंड स्टूडेंट की एक टेबल लेंगे, उस वहां से हम नेम को रिटर्न करेंगे। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम लेंगे हम डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नेम, ओके, फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, और इनर ज्वाइन कर देंगे। और इनर ज्वाइन के बाद हम दूसरी टेबल लेंगे डिपार्टमेंट्स, ओके, और इसको ज्वाइन करा देंगे ऑन डिपार्टमेंट आईडी। ओके फ्रेंड, इसको फ्रेंड हम सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये इनर ज्वाइन ऑपरेशन इजीली परफॉर्म हो गया, यहाँ पे डेटा रिटर्न हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इनर ज्वाइन को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स
लेफ्ट ज्वाइन की। लेफ्ट ज्वाइन कैसे, सिलेक्ट स्टेटमेंट, फिर इसके बाद स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट में से हम नेम कॉलम लेंगे, और नेक्स्ट है डिपार्टमेंट टेबल, उसके अंदर डिपार्टमेंट नेम लेंगे, और फ्रॉम द स्टूडेंट और लेफ्ट ज्वाइन कर देंगे डिपार्टमेंट के साथ ऑन स्टूडेंट की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी। तो इस तरीके से इसको हम सिलेक्ट करके इसको फ्रेंड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन भी एग्जीक्यूट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेटा भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड राइट ज्वाइन की। राइट ज्वाइन के लिए भी फ्रेंड ऐसे ही हम यहाँ पे जैसे लेफ्ट ज्वाइन किया था ऐसे ही राइट ज्वाइन करेंगे, और इसको सिलेक्ट करके फ्रेंड इसको हम एग्जीक्यूट कर देते। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा एग्जीक्यूट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड फुल ज्वाइन की। ओके फ्रेंड्स, फुल ज्वाइन के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन के साथ यूनियन लगाएंगे विद राइट ज्वाइन। ओके, हम यहाँ पे फुल ज्वाइन को डायरेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते इन माई एसक्यूएल। ओके फ्रेंड, इसको हम लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का यूनियन के थ्रू इसको रिटर्न करा सकते हैं डेटा को। ओके फ्रेंड्स, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ज्वाइन को यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो सबसे पहला रिलेशनशिप है 1-to-1 रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए फ्रेंड्स हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसके बाद हम डिपार्टमेंट टेबल लेंगे, उसके अंदर डिपार्टमेंट का नेम कॉलम ले लेंगे, और फ्रेंड हम काउंट कर देंगे डिस्टिंक्ट, और स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी को काउंट कर देंगे डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी। ओके, और इसका एलियास नेम ले लेंगे स्टूडेंट काउंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम लेफ्ट ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स ऑन डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो और ग्रुप बाय कर देंगे फ्रेंड डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट नेम के थ्रू। ओके, हम इसको सिलेक्ट करके फ्रेंड इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे ये 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया डिपार्टमेंट और स्टूडेंट टेबल के बीच में। ओके, तो अब फ्रेंड बात करते हैं हम 1-to-many रिलेशनशिप की। फ्रेंड 1-to-many रिलेशनशिप के लिए हम यहाँ पे दो टेबल लेंगे, डिपार्टमेंट की और स्टूडेंट टेबल। ओके, तो सिलेक्ट के बाद फ्रेंड डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम ले लेंगे, और फ्रेंड काउंट कर देंगे स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी को एज स्टूडेंट काउंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। फिर इसके बाद फ्रेंड हम इसको सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इजीली ये एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ का डेटा रिटर्न हो गया। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं फ्रेंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की। तो इसके लिए फ्रेंड हमने स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल और स्टूडेंट कोर्स टेबल, तीन टेबल को हम यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे, इससे इनर ज्वाइन से। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को बनाएंगे। हमने फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये इजीली एग्जीक्यूट हो गई। तो फ्रेंड इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेशनशिप को यूज कर सकते हो, या हम बोल सकते हैं सीख सकते हो। अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।